कितने देर से आप लोग खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है हमें सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज का नाम बच्चा बच्चा मुझे लगता है जानते होंगे, आप सब जानते होंगे कि सबसे पहले आपका शिक्षा और स्वास्थ्य होना बहुत ही ज़रूरी है, और शिक्षा और स्वास्थ्य आपका बेहतर है तो आपकी तरक्की तय है। जिस तरह से हर जिला में मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं ताकि लोगों को कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़े, तो बिजनेस हो उससे बिहार की भी तरक्की हो और नौजवानों को रोजगार मिल जाए। 2000 में झारखंड अलग हो गया बिहार से, सारा मिनरल्स सब कुछ, कोयला हो, अबरक हो, जो भी हो, सोना, कितनी चमक आई है सड़कों में। आप कहीं जाना चाहें 5 घंटे में पूरे बिहार के किसी जगह से भी। लेकिन सवाल ये भी होगा कि जैसे तेजस्वी यादव बार बार ये दावा करते हैं कि आप तो रिटायर्ड और टायर्ड हो गए नीतीश कुमार, उनसे कोई काम नहीं हो सकता है, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे जेडीयू वाले या गठबंधन से? देखिए, ये बहुत मजबूत गठबंधन है और मैंने एनडीए का भी चेहरा नीतीश कुमार जी ही होंगे। ये एनडीए भी चाहती है, हर पार्टी चाहती है। और कौन है काम करने वाला? काम करने वाला बिहार में कौन है सवाल नीतीश कुमार के? कोई नहीं कर सकता है अभी, जब तक उनकी जिंदगी है। दुआ कीजिए कि ईश्वर उनको सेहत दे। कितने देर से आप लोग खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है हमें सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको नाटक कैसा हो? आजाद करीम जैसा हो। एक मिनट शांति, एक मिनट शांति। सर इधर आइए। इस वक्त मैं हालांकि महुआ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, और जो शख्स आपके बारे में, आप लोगों की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बताते चलूं। हालांकि सभी जानते होंगे ये वर्ल्ड लेवल फेमस चेहरा है, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज का नाम बच्चा बच्चा मुझे लगता है जानते होंगे, आप सब जानते होंगे। आपको बता दें कि 1987 में मेडिकल कॉलेज इस मकसद से बनाया गया था ताकि वहाँ की जाए, आवाम को तरक्की मिले। जो बच्चा बाहर दिल्ली, पटना कहीं भी जाकर करके आपने देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते हैं, एम्स जाते थे, बच्चे दूर दूर जाते थे, क्योंकि सीमांचल हमारे, मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ, मैं अररिया से बिलोंग करती हूँ, और मैं जो हूँ मैं पॉलिटिकल न्यूज़ एंकर हूँ, मैं दिल्ली में काम करती थी। लेकिन यही है कि सरजमी खींच लाती किसी किसी को। तो अशफाक करीम साहब की जब मैं जीवनी देखती हूँ, जब इनसे मिली मुलाकात होती है, तो उन्होंने एक बात सबसे पहले रखी कि सबसे पहले आपका शिक्षा और स्वास्थ्य होना बहुत ही ज़रूरी है, और शिक्षा और स्वास्थ्य आपका बेहतर है तो आपकी तरक्की तय है। मैं बता दूं कि 1987 में जब मेडिकल कॉलेज को फाउंडर के तौर पे उन्होंने बनाया, और आज के वक्त 1000 से ज़्यादा वहाँ पर कर्मी हैं, काम कर स्टाफ हैं, रिक्शा चालक से लेकर करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स अब मेडिकल कॉलेज को ही बढ़ावा देते हैं, वही पढ़ते हैं, क्योंकि उनका सपना साकार हुआ। अगर विधानसभा क्षेत्र महुआ में आपके साथ अशफाक करीम साहब मौजूद हैं, इसका मतलब है कि आपकी तरक्की, आवाम की तरक्की, यहाँ की जनता की तरक्की चाहते हैं, और इस वजह से यहाँ मौजूद है। आप कभी अररिया जाए, पूर्णिया जाए, कटिहार जाए, किशनगंज जाए, सबसे ज़्यादा अगर डेवलप आप देखेंगे और रोज़गार पेशा आप देखेंगे तो कटिहार मेडिकल कॉलेज के आसपास आप देखेंगे एक छोटा आदना रिक्शा चालक से लेकर करके वहाँ पर बड़े तबके के लोग पहुँचते हैं, तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटी दी गई है। लेकिन बात मैं यहाँ पॉलिटिकल करने के लिए आई हूँ, और यहाँ पर फैक्ट्री की बात करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फैक्ट्री की बात करूँगी। सर अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी अशफाक करीम साहब। सबसे पहले अशफाक करीम साहब, न्यूज़ बिन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा सर यही होगा कि सीमांचल में या बिहार की जनता पलायन क्यों करती है, उसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, जहाँ तक पलायन रोकने का मामला है, नीतीश जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और अभी उन्होंने काफ़ी रोज़गार दिया, जिसमें हर मज़हब के लोग, चाहे मुसलमान हो या सनातन धर्म के हों, सनातन धर्म कहते हैं जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, असल धर्म सनातन है, इसलिए मैं सनातन धर्म बोलता हूँ। तो चाहे वो जिस मज़हब के हो, काफ़ी नौकरियाँ मिली, अक़लियत के लोगों को भी मिली, दूसरे लोगों को भी मिली, सबों को काफ़ी नौकरी मिली। तो नौकरी मिलने के बाद ही पलायन रुकेगा। उनका कहना है कि अब तो हमने बहुत कुछ किया, अब हमारा इस 5 साल में इंडस्ट्री खोलना है हर ज़िला में। जिस तरह से हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं ताकि लोगों को कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़े, स्वस्थ रहें लोग, और डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन सकें, ताकि सभी जनों को इलाज करने की सहूलत मिल सके। उसी तरह से उनकी सोच अब यह है कि बिहार के हर ज़िला में, और अगर संभव हो
तो हर अनुमंडल में एक इंडस्ट्री खोला जाए ताकि हमारे जो नौजवान हैं उन सबको नौकरी मिल सके। और जब तक नौकरी का तरीका यही होगा और जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी उसी हिसाब से नौकरी मिल जाएगी, जो पढ़े लिखे हैं उनको उसी हिसाब की नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी सबको मिले उसके लिए उनकी सोच अब यही है कि हमारा एक ही काम बचा है अब कि सब मुलाजमत में आ जाए, सरकारी मुलाजमत में आ जाए। और उसका तरीका यही है कि हम हर जगह इंडस्ट्री खोलें ताकि इंडस्ट्री के जरिए जो बिजनेस हो उससे बिहार की भी तरक्की हो और नौजवानों को रोजगार मिल जाए। इसकी मिसाल मैं देता हूं कि 2000 में झारखंड अलग हो गया बिहार से। सारा मिनरल्स सब कुछ, कोयला हो, अबरक हो, जो भी हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी हो, वो झारखंड में था। झारखंड अलग हो गया, वो बड़ा अमीर राज्य हो गया और बिहार गरीब राज्य हो गया। लेकिन एक टेक्नोक्रेट है नीतीश कुमार जी, एक बड़ा इंजीनियर है, बुद्धि है, पढ़ा लिखा आदमी है, दिमाग खुला हुआ है। उसने रास्ता निकाला कि सरकार को की वित्तीय स्थिति कैसे मजबूत होगी, ये रास्ता उन्होंने निकाला और रास्ता निकलकर बिहार को मजबूत करने का काम किया। इतनी सड़कें, ये बिजली जो 2005 के पहले क्या हाल था, आप देखें कितनी चमक आई है सड़कों में। आप कहीं जाना चाहें 5 घंटे में पूरे बिहार के किसी जगह से भी कोई चाहता है कि हम चले जाएं वो राजधानी में, अपने पटना राजधानी सेक्रेटरीट हाईकोर्ट, तो 5 घंटे के अंदर पहुंच जाता है दूर दूर के लोग। ये बड़ी बात है। तो आपने कहा कि पलायन हो रहा है, तो पलायन का ही रास्ता निकाला जा रहा है रोजगार के ताल्लुक से, रोजगार को बढ़ाने के लिए। 20 साल के काम से, नीतीश कुमार के काम से, सरकार के काम से सर खुश है यहाँ की जनता। लेकिन जनता ये चाहती है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इंडस्ट्री खोली जाए। तो आपने कहा कि अब इंडस्ट्री खोल दी जाएगी, उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, चुनावी दंगल के दौरान, शो के दौरान मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, सबको कहना यही है, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री अब फिर बिहार को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आपने कहा दंगा कभी नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों पर, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति यहाँ पर नहीं होने देते हैं। लेकिन सवाल यही था जिसका जवाब आपने दिया कि इंडस्ट्री होनी चाहिए। इंडस्ट्री सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। और स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर आपने जैसे कहा कि मेडिकल कॉलेज की कटिहार में जरूरत नहीं है, हालांकि और जो जिले हैं उन जिलों में कटिहार के अलावा वहां पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी होगा कि जैसे तेजस्वी यादव बार बार ये दावा करते हैं कि आप तो रिटायर्ड और टायर्ड हो गए नीतीश कुमार, उनसे कोई काम नहीं हो सकता है, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे जेडीयू वाले या गठबंधन से? देखिए, ये बहुत मजबूत गठबंधन है और मैंने कबल बताया कि 5 पार्टियों का गठबंधन है और सब जो उसके सरबराह हैं अपने अपने गठबंधन के जो अध्यक्ष हैं बड़े मजबूत लोग हैं। तो यहाँ पर किसी दूसरे के मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न नहीं आता। जो भी होगा वो एनडीए का होगा और एनडीए का भी चेहरा नीतीश कुमार जी ही होंगे। ये एनडीए भी चाहती है, हर पार्टी चाहती है, क्योंकि उनकी एक छवि है और टेक्नोक्रेट हैं। वो जानते हैं कि बिहार कैसे चलेगा और जितना काम उन्होंने किया है, जो उन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है बिहार का, उससे लोग उनसे उम्मीद रखता है। ये पता है सभी पार्टियों के जो गठबंधन में हैं कि नीतीश कुमार जी की छवि अच्छी है। लोग जानते हैं टेक्नोक्रेट है, लोग जानते हैं कि यही विकास कर सकता है, यही विकास पुरुष है। इसलिए जहाँ तक हम समझते हैं कि और कौन है काम करने वाला बिहार में कौन है सवाल नीतीश कुमार के? कोई नहीं कर सकता है अभी जब तक उनकी जिंदगी है। दुआ कीजिए कि ईश्वर उनको सेहत दे ताकि सबको मिलजुल के साथ रखें और हम सब लोग, हर धर्म के लोग, गहरी नींद से, सुकून से जिंदगी गुजार सकें। ये बड़ा ही मुद्दा है कि सुकून होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, जिसको प्रमाणित करने का काम किया है श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल और भी आखिर में सर, कि अगर गठबंधन के द्वारा अशफाक करीम साहब को टिकट दी जाती महुआ विधानसभा चुनाव को लेकर के, आखिरी सवाल, एक सवाल सर, अगर आपको टिकट दी जाती महागठबंधन की तरफ से, तो यहाँ के आवाम के लिए क्या कटिहार जैसा फैसिलिटी, सारी चीजें देंगे? देखिए, अभी टिकट का मामला नहीं है। चुनाव की बात तो नवंबर में, अक्टूबर में है। अभी चुनाव का मामला ही नहीं है। और टिकट कोई अशफाक करीम को मिलेगा कि ए को मिलेगा कि बी को मिलेगा कि सी को मिलेगा, 5 पार्टियों का गठबंधन है। वो सारे 5 पार्टियां मिलकर गठबंधन में बैठकर तय करेंगे कि किस गठबंधन का आदमी महुआ विधानसभा में लड़ेगा। उसके बाद ये फैसला होगा। अभी इसका सवाल कहाँ पैदा होता है? हम तो मैसेज दे रहे हैं
और उन्होंने कहा कि आपने सीमांचल में बहुत काम कर दिया, अब थोड़ा अपने पैतृक इलाके में काम कीजिए। इसलिए अपने पैतृक इलाके में हमारा अनुमंडल है, हमारा घर का अनुमंडल है महुआ, तो हम महुआ में लोगों को मैसेज दे रहे हैं, फिर पूरे वैशाली जिला में मैसेज देने का काम करेंगे उनके कामों को। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।